अगर बाय द वे ये गोको मॉडल में गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो इन कर्मचारियों का क्या होगा, क्या देश की सुरक्षा का क्या होगा। अब जो हम टैंक बनाते हैं उस टैंक की पूरी क्वालिटी सब कुछ चीज़ चेक होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे भरोसा किया जाता है। कल को अगर कोई बाहर का एम्प्लॉय या जासूस घुस करके उस टैंक को सही ढंग से रिपेयर नहीं करता या उसमें कोई ऐसी कमी छोड़ देता है जो युद्ध के मैदान में फेल हो जाता है तो उसके घातक सिद्ध हो सकता है। कि कल हमारा एक गोको कमेटी का शिष्टमंडल माननीय कमांड साहब से मिला था और जो बात हमने यहाँ कही थी, हमारे 9 सदस्य थे, उनसे खुल करके हमारी बात हुई। CLR प्रोजेक्ट जिसमें 2200 करोड़ रुपए गवर्नमेंट लगा रही है उसको यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कमांडर ने ये बात मान ली है कि जो छोटी यूनिट है हम उनको भेज रहे हैं और यहाँ से ये जो CLR का प्रोजेक्ट है वो दूसरी यूनिटों को भेजा जा रहा है। कमांड साहब से इस बारे में बात हुई है। रही बात जो हमारा CLR का 3rd फेज था उसके बारे में बात हुई, बोला इसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकता। आपके जो कर्मचारी ट्रेनिंग पे जाएंगे नहीं जाएंगे इसके बारे में गवर्नमेंट का कोई डिसीजन नहीं है। इसलिए जो हमारा CLR का जो 3rd फेज था उस पे भी तलवार लटकी हुई है। उसके बाद हमने उनसे पूछा क्या हमारी आर्मी को यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा है, तो उन्होंने माना कि हाँ करीबन 45 आदमियों को यहाँ से पोस्ट किया जा रहा है, वो जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बिल्कुल बता रहा हूँ कि आप लोगों को अपनी एकता बना के रखनी है। हमने शिष्टमंडल ने बोला चाहे कुछ भी हो जाए हम जो CLR की जो मशीनरी है यहाँ है उसे नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं अभी आपको कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट बिल्कुल निजीकरण पे उतरी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट दी है कि गवर्नमेंट निजीकरण करेगी। गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो इन सरकारी संस्थानों को चलाए, जबकि जो 25 सरकारी संस्थान था उन सबको बंद कर दिया गया। इंडिया लिमिटेड को बेचने जा रही थी जिसमें सभी हमारी ट्रेड यूनियन की फेडरेशनें इकट्ठी हुई, मंत्री प्रधानमंत्री और हो सकता है अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी निर्णय ले। इसलिए ये आपकी रोजी रोटी का सवाल है, अपन है वो गेट पे लेना पड़ेगा। प्रशासनिक अधिकारी ये कह रहा था नहीं, जो रिटायरिंग पर्सन के दरबार है उस दरबार के बाद आप उनको ने डायरी खोली। एक टैंक की 5 करोड़ 75 लाख रुपए इन्होंने कोर्स रिपेयरिंग दिखाई है, जबकि एक्चुअली एक टैंक की जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो 4 करोड़ 35 लाख रुपए है, इंक्लूडिंग हमारी सैलरी। तो ये अधिकारी जो कि सबसे जो बिल्कुल आप देख रहे हैं बिल्कुल जो कंडम टैंक है उसको 100% ओवरऑल करने की कोस्ट 4 करोड़ 35 लाख आती है। मैनेजमेंट ने 4 करोड़ 75 लाख 5 करोड़ 75 लाख रुपए शो किया है, क्योंकि अधिकारी खुद नहीं चाहते। अब ये CLR को क्यों ले जा रहे हैं? अपनी EME के बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए ये प्रोजेक्ट को जो 2200 करोड़ खुद माना उसने 2200 करोड़ के लिए जा रहे हैं। अभी इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप जिसको आप देख रहे हैं उसके बारे में बात हुई, उसको रेनोवेशन में 6 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये कल हम सारे साथी थे, हमने बताया। और उसके बावजूद आप जो है लेड कोटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए बाहर आप इंजन वगैरह को स्लीव को भेज रहे हैं। तो उन्होंने माना भाई मैं चाहता हूं कि भाई जो पहले हुआ, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि भाई इसमें आप कुछ सुधार बताओ। मैं सुधार आप काम लो, हमारे को स्पेयर दो, हमारे वर्कर को काम करने के लिए तैयार है। आप चाहे हमारे को उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप को शिफ्टों में लगाइए, कुछ भी कीजिए। अभी इनका कोई एक प्लांट है जो कि बाहर से लगा हुआ है, गोको मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जाए। तो साथियों कल ये शिष्टमंडल मिला था, आपके उस शिष्टमंडल आपकी एकता की वजह से कमांड साहब को यहाँ आना पड़ा है और वो आपका ज्ञापन आपको लेंगे। लेकिन मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ अपने सब में भेद भुला करके एकता बना के रखें, क्योंकि कोल इंडिया को गवर्नमेंट प्राइवेट कर रही थी। जितने भी हमारे ये फेडरेशन हैं इन्होंने हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। गो गो वापस आओ, गो गो
वापस लो, गो को वापस लो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। हमारी एकता जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। Gokul Mandal go back, go back, go back. 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 नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। गोको वापस लो, 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 गोको वापस लो। साथियों, जितना कमाने नजदीक आने निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। केंद्र सरकार को बेचना बंद करो, केंद्र सरकार को बेचना बंद करो। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकार हमें साथ देगा। निजीकरण बंद करो, रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो। निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। रोको वापस लो, रोको वापस लो, रोको वापस लो। निजीकरण बंद करो, मोदी सरकार होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ। रोको वापस लो, रोको वापस लो। भारत माता की जय। वापस लो, निजीकरण बंद करो, 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 बर्बाद निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो। हो गया। लाओ लो, आइड लो, लगाओ आइड लो। अपना सवाल पूछ रहे हैं सर, क्या कहना चाहेंगे आप? सर 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 एक सेकंड नहीं देंगे, टोकने में क्या जा रहा है? टोकने में क्या? लो इधर लो, इधर लो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुकेश कमांडर सर आए, उन्होंने आपसे ज्ञापन लिया। आपको क्या लगता है कि किस तरह से न्याय आपके साथ हो पाएगा यहाँ पर? ये निश्चित बात है कि हमारी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी माननीय कमांडेंट साहब के द्वारा जी। और सरकार इस बात को मानेगी, आज नहीं तो कल मानेगी कि जो सरकारी संस्थानों को बेचना है, वो भी स्पेशली रक्षा संस्थान को बेचना है, ये देश के हित में नहीं है और ना ही कर्मचारियों के हित में। पिछले एक सप्ताह से आप यहाँ पर हैं, कमांडर साहब डेली अंदर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आप लोगों के इस प्रोटेस्ट को देख भी रहे हैं। क्या लगता है एक सप्ताह क्यों लगा उनको बाहर आने में? नहीं, एक सप्ताह बाहर आने में नहीं लगा, वो हमें रोज इस बारे में वो रोज अपनी अपडेट ले रहे हैं। उनके आदमी हैं, आईबी के आदमी भी आए हुए हैं और ये बात माननीय कमांडेंट महोदय के द्वारा डेली के प्रदर्शन की रिपोर्ट जो है ऊपर तक जारी है डेली। ऐसा नहीं है कि वो आ जाए। आज हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हम मेमोरेंडम पूरी जनता के सामने आपको देना चाहते हैं, इसलिए वो बाहर आए हैं। तो अभी क्या अगली रणनीति रहेगी अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो? जैसे हमारे संयोजक जॉइंट एक्शन कमेटी के संयोजक वीरेंद्र शर्मा जी ने बताया कि यदि सरकार हमारी मांग को नहीं मानती है तो हमारा अगला कार्यक्रम रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के घर पर एक दिन का शांति प्रदर्शन होगा। क्योंकि हम ये बात उनको बता देना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारा एक सैनिक सिपाही बॉर्डर पर हमारे इस देश की रक्षा कर रहा है, उस काम को एक 18,000 रुपए के प्राइवेट आदमी से नहीं कराया जा सकता। जैसे उस आदमी को
वो हमारा सैनिक जो है हमारे सरहदों की रक्षा तैनात 24 घंटे तैनात है और हमारे देश को सुरक्षा प्रदान कर रहा है, और हम सब सुरक्षित अपने घरों में नींद आराम से ले रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो जब टैंक खराब हो जाएगा तो 18,000 रुपये वाला आदमी या गोको मॉडल में जो प्राइवेट का आदमी वो कभी भी टैंक को रिपेयर करने के लिए नहीं जाएगा। तो मेरा सीधा सीधा कहना ये है कि ये जो गोको मॉडल है इसी का कर्मचारियों का हित का ही नहीं, ये देश की सुरक्षा में भी घात पैदा कर रहा है। और हमारे जो पाकिस्तान या हमारे जो दूसरे मुल्क हैं जो नज़दीक में जो हमारे ऊपर नाक अपनी फन बढ़ाए बैठे हुए हैं उनको एक चांस मिल जाएगा। इसीलिए हम सरकार से अनुरोध करते हैं इस गोको मॉडल को तुरंत वापस ले जाओ और इस निजीकरण को जो हमारी 505 गोको मॉडल जो जारी है इसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए गोको मॉडल को। कहीं ना कहीं आपका कहने का ये भी मतलब है कि जो निजीकरण जो प्राइवेट एजेंसी हो रहा है, जब ये मामला प्राइवेट हाथों में चला जाएगा तो कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा को भी खतरा होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक 18,000 रुपए का प्राइवेट एम्प्लॉय जो है वो जाकर के सरहद पर जाकर टैंक को रिपेयर नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ये कहेगा कि मैं 18,000 रुपए में सिर्फ आपको सर्विस यहीं पे दे सकता हूं, वो वहां पे नहीं देगा। और हमारी जो फील्ड ड्यूटीज हैं हम जाकर के हमारे के कर्मचारी सिविलियन कर्मचारी फील्ड में भी जाकर के टैंक को रिपेयर करने का काम करता है। हमारे कर्मचारियों ने किया है, सूरतगढ़ तक गए हैं या कई जगह पे गए हैं, जाकर जैसे टैंक खराब हुए यहाँ से टैंक ओवरऑल होकर गया है, कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे लोगों ने वहाँ पे रात भर जाकर उस टैंक को दोबारा रिपेयर किया है और उस टैंक की दोबारा मेंटेनेंस किया और उस टैंक को दोबारा चलाया है। ये एक बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे, मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। सरकारी संस्थानों को बेचना बंद करो। अभी तक बहुत सारी सरकारी संस्थाएं जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं, रेलवे है, LIC है, बिजली विभाग है, बहुत सारी संस्थाओं को प्राइवेट किया गया है। अब सेना के ऊपर भी प्रतिघात सरकार कर रही है। सर क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, मैं परिचय में अजीत सिंह लीडर JCM 505 INTUC की यूनियन चलाता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरे देश के साथ, पाकिस्तान या चाइना के साथ हिंदुस्तान का अगर युद्ध छिड़ जाता है तो जो प्राइवेट आदमी है उसमें सिक्योरिटी की क्या गारंटी है? कल को हम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उस पर गवर्नमेंट एस्मा लागू कर देती है और कर्मचारियों को 100% ड्यूटी पे आना पड़ता है। अगर ये प्राइवेट संस्थानों के हाथ में दिया गया, वहाँ के कर्मचारियों ने कह दिया हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल कर दी, तो गवर्नमेंट के पास इसका क्या उपाय है? दूसरा, मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ कि अगर बाय द वे ये गोको मॉडल में गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं हुई तो इन कर्मचारियों का क्या होगा? क्या देश की सुरक्षा का क्या होगा? अब जो हम टैंक बनाते हैं उस टैंक की पूरी क्वालिटी सब कुछ चीज़ चेक होती है और गवर्नमेंट एम्प्लॉई पे भरोसा किया जाता है। कल को अगर कोई बाहर का एम्प्लॉई या जासूस घुस करके उस टैंक को सही ढंग से रिपेयर नहीं करता या उसमें कोई ऐसी कमी छोड़ देता है जो युद्ध के मैदान में फेल हो जाता है तो उसके घातक सिद्ध हो सकता है। गवर्नमेंट के ये गोको मॉडल को वापस करना चाहिए। हमारे जो कर्मचारी हैं उन पर विश्वास करना चाहिए और हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे कारीगर हैं, क्योंकि जो टैंक है या दूसरी आर्मी की गाड़ियाँ हैं वो प्राइवेट में रिपेयर नहीं होती है। इसलिए हमारा यही कहना है कि इस गोको मॉडल को गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। पिछले एक सप्ताह से तमाम जो कर्मचारी हैं तो वो सांकेतिक धरने पर हैं, लगातार वो सुबह धरना कर रहे हैं, उसके बाद वो अपनी जॉब भी कर रहे हैं। देखते हैं सरकार का इसके ऊपर क्या नीति बनाएगी या अंदर जो आला अधिकारी बैठे हैं वो इसके ऊपर किस तरह का इन कर्मचारियों का दबाव वो अपने पर मान पाएंगे और इसके अंदर संशोधन कर पाएंगे। लगता नहीं है, क्योंकि जितनी फील्ड अभी तक प्राइवेट की गई हैं उनमें तमाम लोगों ने धरने प्रदर्शन किए। आप देखेंगे पिछले लगभग 3 महीने से किसान भी धरने पर बैठे हैं, वो तो लाखों की तादाद में बैठे हैं। क्या होगा इसका आगे परिणाम? बनी रहिए समता आवाज टीवी और VTV के साथ में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।